हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा तुम अच्छे हो, बेहतर हो। कैप्टो साइंस में सभी सेशनों का तहे दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे हम जो राजस्थान का जीके है, आपको क्यों याद नहीं रहता है और क्या कारण है उस पे। यानी पहले तो यानी कहाँ से शुरू करें वो भी बात करेंगे, लेकिन जो उनकी जड़ है, मूल मूल जो कि आपको परेशान करती है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे पहले राजस्थान का जीके याद करने की पहली कंडीशन है उसका नक्शा समझना होगा आपको। और नक्शा इस प्रकार से आप याद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बार बार रटोगे नक्शे को भूल जाओगे। रटाफिकेशन आपको कभी नहीं करनी जीके के मान। क्यों? क्योंकि रटाफिकेशन में भूल जाते हैं। उसको समझना है कि क्या हमारे जीवन में काम आता है। लेकिन एक बात बता दूं, जैसे हमारा शेखावाटी प्रदेश है, तो आपने ऐसे ऐसे मास्टर तो ऐसे बोला शेखावाटी, तो आपको ये समझना होगा सीकर, चूरू और झुंझुनू के बारे में बात करेगा, है ना। यानी इन तीन जिलों की में से किसी जिले की बात करेगा। यानी आपको शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ाया जाता है, तो आपको सीकर जिले के जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सीकर जिले ने समाप्त की थी, और भेदभाव की नीति भी समाप्त वैसे हमारे को सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम पहले जो प्राचीन समय के रूप में जो काम में लिए जाते थे शब्द, उन शब्दों को ध्यान में रखें। जैसे मारवाड़ प्रदेश आता है, मारवाड़ प्रदेश में क्या देखा जाता है दोस्तों, जिसको मरु फिर धन्य बोलता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ मारवाड़ में एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन ये आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ प्रदेश जोधपुर के नाम से, जिसको मारवाड़। आपको ये पढ़ाया है कि मारवाड़ का के बारे में, तो आपको समझना होगा कि हम जोधपुर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं, कोटा और बूंदी को हारोती प्रदेश कहा जाता है, यानी कोटा और बूंदी को हारोती प्रदेश कहेंगे हम। दूसरा है सीकर, चूरू और झुंझुनू को शेखावाटी प्रदेश कहेंगे। और तीसरा ये हो गया दोस्तों। और कांठला प्रदेश, कांठल यहाँ की है, कांठल जो प्रतापगढ़ है ना, इसके माही नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या गया? कांठल प्रदेश कहेंगे। ऊपरमाल क्या कहेंगे? बेंस रोड से और बिजोलिया तक जो क्षेत्र आता है उसे ऊपरमाल कहेंगे। और क्यों कहेंगे? इसमें क्या ये क्षेत्र होता है ना, ये क्षेत्र है पठारी बाग, इसके कारण इस क्षेत्र को। अब बात करेंगे जो राणा जी का उदयपुर है, उसको गिरुआ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राणा जी के उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। जिलों की नगरी कहने के कारण दोस्तों क्या होगा, क्या होगा वहां क्या पहाड़ी इलाका है और वहां पानी भी है ना। तो यहाँ जहां पानी होगा वहां की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा वन है। तो आपको क्वेश्चन में यह भी पूछे एग्जाम में कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पाया जाता है, तो वो उदयपुर में होगा। और सबसे कम, क्योंकि चूरू में सबसे ज्यादा तापमान और गर्मी सर्दी, यानी सबसे ठंडा प्रदेश और सबसे गर्म प्रदेश चूरू जिला आ जाएगा। तो इस पे ऐसे आप तो ऐसे पढ़ोगे ना, तब आपको ध्यान में रहेगा, है ना। अब बात करें माड 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 प्रदेश किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। किसको? जैसलमेर को। और जो बागड़ है, बागड़ प्रदेश से आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसमें ये क्वेश्चन पटवार में भी आया था, जो 56 का मैदान है, 56 का मैदान। आपको इसको भूगोल की दृष्टि से देखो या किसी की दृष्टि से देखो, यार 56 का मैदान 56 गांव थे, उनका एक समूह का विस्तार था कि कहां से? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जिले तक। तो इसको 56 के मैदान के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे सुरसेन। सुरसेन क्या है? जो भरतपुर का इलाका ना, भरतपुर जिले का इलाका, भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र के भाग को बोलते हैं सुरसेन। तो यानी इसकी बात करेंगे, इसमें और भी जिले आते हैं, जैसे धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग इसके आसपास का भाग को बोले जाते हैं। अब जो इसका उल्लेख कहां मिलेगा? अब देखो, इसको रटो मत, उल्लेख कहां मिलेगा? यहां मथुरा आ गया। मथुरा का मतलब श्री कृष्ण से संबंधित है, तो श्री कृष्ण ने क्या करवाई थी? महाभारत। तो महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। इसको रटो मत, समझो इसकी चीजों। जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ के बारे में आप पढ़ोगे, है ना, मत्स्य के बारे में पढ़ोगे। जो जयपुर से लेकर भरतपुर तक इसका विस्तार है। आपको मत्स्य प्रदेश पूछेगा, तब तो आपको वहां पे ये करना कि भरतपुर से लेकर, सॉरी, जयपुर से लेकर भरतपुर का जो विस्तारी भाग है वहां क्या हो गया? मत्स्य प्रदेश। अब इसमें जैसे भरतपुर, अलवर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब इनको याद कर लिया। मान लो आपने जयपुर का नक्शा देख रहे हो, तो जयपुर से भरतपुर तक जिले याद करो। जैसे आप देखोगे नक्शे में,
आप नक्शे में देखो इस प्रकार से, मान लो यहाँ जून है, जूनों से नीचे अलवर आ गया है ना, अलवर, तो भरतपुर, यहाँ जयपुर आ गया। इस प्रकार से ये देखोगे तो ये ऐसे ऐसे याद रखना, ये मत्स्य प्रदेश है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। फिर भरतपुर के बारे में पढ़ेंगे, फिर धौलपुर। इस प्रकार से धौलपुर सबसे छोटा जिला है, धौलपुर सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जबकि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ जैसलमेर। क्या हो गया? जैसलमेर। अब एक बात आती है, ये जांगला प्रदेश है, जांगला प्रदेश, जिसको बोलते हैं नागौर और बीकानेर को, नागौर और बीकानेर को। तो ये अगर आपको छोटी छोटी चीज याद हो गई, छोटी छोटी चीज को समझ लिया, तब आपको जीके में जो मास्टर पढ़ाता है वो तो क्या है कि मास्टर को सब कुछ याद होता है, लेकिन जो बच्चा छोटी छोटी चीजों को लेकर चलता है तभी वो बड़ी मंजिल पा लेता है। अब इतिहास में एक शब्द आता है सोंजल, सोजल, यानी सोंजल का ऊपरी भाग और निचली भाग पूछ ले, ये तो ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, तो सोंजल का ऊपरी भाग तो होगा मारवाड़ प्रदेश, जिसको बोलते हैं जोधपुर। जोधपुर को क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी, ठीक है। और जो मेवाड़ है उदयपुर, उसको राणा जी का उदयपुर वाटी, है ना। तो इसका आपको एग्जाम में सोजल का ऊपरी भाग या निचली भाग पूछ ले तो ऊपर में आएगा जोधपुर और नीचे का भाग पूछे सोजल का कौन सा है? मेवाड़ प्रदेश आएगा। तो ये ध्यान में रखा, मारवाड़ और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सोजल का ऊपरी भाग बताइए, जिलों के नाम दे देगा, या नीचे का निचला भाग पूछ लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझने होंगे, तभी आपका काम बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके जो जीके का। अब मैंने पॉइंट बता, ये तो आपको ध्यान में रखना है हरदम में, आपको आंख मीच के भी अगर आपने जीके की शुरुआत की है राजस्थान तब। हाँ, एक बात देखो, जो बीकानेर है, बीकानेर, जयपुर, जयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जोधपुर और उदयपुर, उदयपुर, ये 4 जिले हैं। इन जिलों में सबसे विशेषता ही पाई जाती है, ये जिला इसकी भी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये जिला इसकी भी महत्वपूर्ण विशेषता है पॉलिटिक्स को लेकर, ये जिला इसको भी महत्वपूर्ण विशेषता में आता है। और ये भी अगर आंख हिला के देखोगे तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वो कौन से जिले से? अशोक गहलोत जी, वो है जोधपुर जिले से। क्या कारण है? इसके बारे में पढ़ो, सोचो और समझो, तब जाके आपको समझ में आएगा हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से सुधरेगी, है ना। अब जयपुर के बारे में पढ़ोगे तो जयपुर को समझो, ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, यानी ये भविष्य में क्या काम आ रहे, क्या हमारे को इतिहास जो इतिहास होता है ना, इतिहास को समझकर सबक सीख कर राजा बना जाता है। क्या बनाया जाता है? राजा। तो आपको समझना भी होगा, सीखना भी होगा, और इससे सबक सीखना भी होगा, और आपको एग्जाम भी पास करनी होगी। एग्जाम पास हो जाएगी, इतनी हार्ड नहीं। और ये जो बीकानेर तो बिजनेस जो इसके नाम से जानते हैं, है ना, बीकानेरी नमकीन सबके लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर को आपको बता दिया, उदयपुर को जानते हो, जिलों की नगरी, है ना। यहाँ जग महल है, क्या जग महल, है ना। और बाड़ी बूढ़ी है, किनकी बाड़ी है ना, वो जानते हो आप। तो ये 4 जिले हैं जिनसे आप आज भी नजर फैला के देखोगे तो इनकी आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत है, अगर आपने जीके ध्यान से पढ़ा होगा। तो ये थी। अब जो राजस्थान का जीके याद करने का जो पहला स्तंभ तो मैंने बता दिया। पहला स्तंभ का प्रदेश याद करो, यानी किस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, प्रदेश याद कर ले। दूसरा उसका मैप ले आओ, मैप क्या ले? नक्शा, नक्शा, ठीक है। और उस नक्शे पर अपनी नींव रखो, इस नक्शे पर अपनी नींव रखो, नींव। बिना नक्शे के कभी मकान नहीं बनता है ना, और बिना नक्शे याद हुए आपके कभी जीके याद नहीं होगा, आपके क्या किसी के भी नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। तो ये चीज है, वो करना ही होगा आपको, है ना। और तीसरी चीज है, ये नक्शे याद किस प्रकार से करोगे? जैसे ये दिशा होती है उत्तर, योगी दक्षिण,
पूर्व पश्चिम, पश्चिम, यहाँ आएगा पूर्व, पूर्व पश्चिम। ठीक है, कैसे? देखो उत्तर दक्षिण घड़ी किस दिशा में चलती है? घड़ी दक्षिण दिशा में, तो यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ 12, यहाँ मानो ऐसे घूमेगी तो दक्षिण इस दिशा में करना, पूर्व इस दिशा में करना। ये भी दिशा का भी महत्व होता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, जो है ना पूर्वी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कौन कौन सी है ना, और एक होते पश्चिमी क्षेत्र में बोलने वाली भाषा कौन सी होती है। तो आपको अगर नक्शा याद हो गया और ये चीज समझ गया कि उत्तर में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है। जैसे एक आया था ये उत्तर और दक्षिण में रेलवे स्टेशन पूछा था, किसमें? वन रक्षा और वनपाल के एग्जाम में, तो वहां जयपुर जिला था उसमें ऑप्शन में से आंसर। तो ये क्वेश्चन रखने वाला था नहीं था, है ना। और नक्शे में जैसे आपने देखा होगा राजस्थान का नक्शा तो पतंगाकार है ना, उसका क्षेत्रफल 3,62,239 वर्ग किलोमीटर, ये तो हो गया। और उसका इस प्रकार से लोगे, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो इसमें अगर ये चीज लोगे तो यहाँ की लंबाई पूछ ली 8.6 और ये होगी 8.9 किलोमीटर, है ना, यानी विस्तार हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इनको समझो। तो पहला काम है आपको नक्शा याद होना चाहिए, उसके बाद में आपको ये प्रदेश याद होने चाहिए, फिर वो टीचर पढ़ाता है उसके अनुसार पढ़ते रहो। तो टीचर आपको क्या पढ़ाएगा? पहले सभ्यता पढ़ेगा, सभ्यता, ठीक है। सभ्यता में होती छावनियां, क्या होती? छावनियां 2 छावनी ऐसी हैं, जैसे मेर, ये तो अजमेर से है, क्या अजमेर से, और एक है भील जनजाति, है ना। ये दो जनजाति क्या 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेती, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा पंगा खड़ा हो जाता है, क्या? आंदोलन कौन से? जनजाति आंदोलन। तो ये दो तो हो गई, एक दो जाति हो गई, मीणा और एक मेव जाति। ये 4 जातियों के जनजाति आंदोलन आपको आरएस में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप जीके को याद कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको अब समय पर आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगी आरएस से संबंधित सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दोस्तों जितना मेरे पास में है वो देने को उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलता हूं आपकी समस्या और हल के साथ में हर बार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।